गौतम बुद्ध का जन्म और उनके कुछ संदेश। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म से 12 साल पहले एक आर्षि ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो एक महान आर्षि या सार्वभौमिक सम्राट बनेंगे। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने विवाह किया था और उनके एक बेटे का नाम राहुल था। उन्होंने राजपाट छोड़कर संसार के दुख, जरा और मृत्यु से मुक्ति दिलाने के मार्ग की खोज में वन की ओर चले गए। बोधगया, बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। गौतम बुद्ध ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख न हो, इसलिए दुख में भी सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, मन को शुद्ध रखना चाहिए। बुराई को अच्छाई से ही खत्म किया जा सकता है। मन में मोह नहीं होना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। कम शब्द बोलने चाहिए। मन पर विजय पानी चाहिए। क्रोध से सजा मिलती है। वर्तमान को जीना चाहिए। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। सच्चा धन कभी भी आपके पास नहीं आता, वह हमेशा आपके भीतर होता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है। गौतम बुद्ध के अंतिम संदेश थे अपदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने ज्ञान और अनुभव से प्रकाश पाने की जरूरत है। बौद्ध धर्म को जानने वालों के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि मूल मंत्र है। इसकी दो और पंक्तियां हैं, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि यदि वह नियंत्रण में न रहे तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। ये अशांति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों के कारण होती है और यह अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे में तो यही लगता है कि मन को शांत रखना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं? गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उसे समझना जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना समझना। दरअसल जब मन अनशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है और जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला चरण समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वहीं जिसने जान लिया कि ईश्वरिया से खुद का नाश होता है, वह ईश्वरिया से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है। दरअसल एक ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। व्यक्ति कहता है कि लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता? बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चल सकता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतरे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार
दो गलतियां करता है। पहली गलती यह कि शुरुआत ही नहीं करना, और दूसरी गलती यह कि पूरा रास्ता तय न करना। इन दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा तो, कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं देता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का पांचवा चरण है जागरूकता। इसीलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध ने जवाब दिया, ध्यान से। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठ मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से मन को जान लिया, उसने अपन मन को जीत लिया, उस पर काबू पा लिया।